अरे गट्टू भाई भी ना, इतना डांटा मैंने उन्हें, कितना डांटा, मगर उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, क्योंकि बा ने उन्हें मना किया था बताने के लिए। क्या 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 मेरे बारे में बोल रहे हैं ना आप लोग? यस गट्टू भाई, मैं ग्रेट गट्टू हूँ, इसलिए मेरी बातें हो रही है। ग्रेट गट्टू। चलेगा, चलने दो। सुबह भाई ये देखो, क्या कर रहे गट्टू ये सूट आपका है ना? ये मैं पहनने वाला हूँ शादी में, लेकिन इसकी ये स्लीव है ना, वो मेरे हाथ से लंबी है, तो मैं शोले का संजीव कुमार बन गया हूँ। तो बाने ना एक मस्त आइडिया दिया, मैंने बोला गट्टू प्रवीण से बोल के ये कोट यहाँ से कटवा देना तो तुझको फिट हो जाएगा। अरे गट्टू भाई, ये तो पुराना सूट है, अब शादी में पुराना सूट पहनेंगे? उसके लिए ना बा के पास आइडिया नहीं था, लेकिन मेरे पास आइडिया था। वो जिगर है ना, जिगर, वो लीला पापा का बेटा है ना, वो है ना, वो शादी के लिए नया कोट लेने वाला है, तो उसका स्टिकर होता है ना, वो मैं अपने कोट पे लगा दूंगा, तो सब लोग को ऐसा लगेगा कि मेरा नया कोट है। गट्टू भाई, दिमाग। वेलकम। देखा सुबोध भाई, हम इन्हें गणपति ऐसे ही थोड़ी कहते हैं। प्रैक्टिकल बचत की बात हो तो शुरुआत इन्हीं से होती है। देखो जैसे उस वक्त बा ने इसकी स्कूल बस ही बंद करवा दी थी। फिर क्या हुआ लीला भाभी? तेरे मोटा भाई नाटक में जाने के लिए जिगर को तैयार कर रहे थे। चलिए चलिए चलिए, तैयार नहीं हुए आप लोग, देर हो रही है। जिगर, ये क्या है? हाँ, मैंने तैयार किया है इसे। देखो कोई कमी तो नहीं रह गई। क्या कमी? इतना सारा तेल लगा के जाएगा वो नाटक देखने, आप भी ना। इन्होंने कहा था मम्मी कि अगर तुझे नाटक देखने चलना है तो ढंग से तैयार होकर चलना पड़ेगा। वैसे लीला, मैं अभी भी इसके नाटक देखने जाने के खिलाफ हूँ। हाँ, ये तो तुमने कसम दे दी है, इसलिए चल रहा हूँ इसे लेकर, लेकिन इसे बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। नाटक देखना बुरी आदत नहीं है, समझे आप? बहस मत करना। हाँ आप, अरे बाबा, सुबोध भाई का पहला नाटक है तो हम लोग। हाँ, जिसमें उसका 1 मिनट का रोल है और एक ही लाइन का डायलॉग है। मेरी माँ ने बहुत संघर्ष किया है। संघर्ष किया है? अरे कैसे किया है ये तो बताओ। सबकी माएं रात रात भर जाके टिफिन नहीं बनाती हैं। चलिए चलिए जल्दी करिए बाबा, गट्टू भाई टैक्सी लेकर आते ही होंगे। मतलब तुमने टैक्सी मंगवाई है लीला? हाँ। देखिए अब हाँ मत करिए। हाँ, आपसे किराया नहीं मांगूंगी, पैसे बचा के रखे हैं मैंने। हाँ, जिसे तुम 10 मिनट में टैक्सी पे उड़ा दोगी। इसीलिए मैं कहता हूं ये नाटक चेटक की सारी बुराइयों की जड़ है। अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तुम चलो तो पाताल ऑडिटोरियम पहुंचने में 50 मिनट और 40 सेकंड से ज्यादा नहीं लगते। ये कहीं पे लिखा है, मैंने देख, तू भी पढ़ ले जिगर। हो गया क्या आप भी इतने से पैसों के लिए? अरे हम लोग वहाँ आम ऑडियंस के तौर पे नहीं जा रहे हैं, वीआईपी गेस्ट बन के जाने वाले हैं नाटक देखने के लिए। बाकी सारे वीआईपी गेस्ट गाड़ियों से उतरेंगे और हम लोग पैदल चल के जाएंगे, तो क्या इमेज रह जाएगी सुबोध भाई की, सोचिए। नाटक वालों की वैसे भी कोई इमेज होती है क्या? अभी टैक्सी में जाने की जिद कर रही हो, आते वक्त टैक्सी में आने की जिद करोगी। आते वक्त टैक्सी में आने की जिद मत करना, अभी से कह देता हूं मैं तुम्हें लीला, क्योंकि अपने घर में पैदल एंटर करने से तुम्हारी इमेज को कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला। आते वक्त आने के बारे में सोचेंगे, ठीक है? लीला भाभी, चलिए 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 चलिए। नहीं, पहले सारी बातें यहाँ क्लियर कर लो लीला, और तुम्हारे शौक पर अब कंट्रोल करो। ये आखिरी बार तुम्हारी डिमांड कबूल कर रहा हूं मैं। और वहां इंटॉल में ऑडिटोरियम के बट्टाटे वड़े खाने की जिद मत करना, वरना आप। अरे नहीं पप्पा, दादी माँ ने हमारे लिए समोसे बना के दिए हैं हेमल काका को। ये क्या ये कर रहा है तू जिगर? जैसे मैं कुछ समझूंगा ही नहीं, सब जानता हूं मैं। जैसे ही नाटक का वो कैरेक्टर बोलता है कि अब देखता हूं मछली मेरे हाथ से फिसलकर कहां जाती है, वैसे ही सारे लोग खड़े होकर दरवाजे के पास चले जाते हैं ताकि इंटरवल हो और दौड़कर बटाटा वड़ा खरीदने की लाइन में खड़े हो सकें। एक तो 2 रुपए का बटाटा वड़ा 5 रुपए में खरीदो और ऊपर से लाइन में खड़े रहो। ये परम ज्ञान की बातें मैं रास्ते में सुनूंगी। अब चलिए। लीला भाभी,
भाभी टैक्सी नहीं मिली। क्यों? आपने उनसे कहा नहीं कि? मैंने बोला टैक्सी ड्राइवर को कि हम लोग की लीला भाभी है ना, उनको पाताल में जाने का है तो टैक्सी दे दो। तो उसने बोला कि जिधर भी जाने का है मैं लेके जाऊंगा, लेकिन टैक्सी नहीं दूंगा आपको। क्या हंस रहे हैं आप लोग? गट्टू भाई, पाताल नहीं, पाताल ऑडिटोरियम। और नेक्स्ट टाइम मैं आपको टैक्सी लाने के लिए बोलूं ना, तो सिर्फ टैक्सी मत लेकर आना, उसके साथ ड्राइवर भी लेकर आना। नहीं गट्टू काका, अगर आपको टैक्सी दे भी देते तो आप ले कैसे आते? टैक्सी चलाना आता है क्या आपको? मुझको आता है, मैंने देखा था टैक्सी ड्राइवर को चलाते हुए। पहले ना ऐसा आगे की सीट पे बैठने का, फिर आगे वो गोल गोल होता है ना वो स्ट्रिंग, वो ऐसा ऐसा करने का, तो चलती है टैक्सी। और फिर इधर आईना होता है, आईना, तो उसके सामने देखने का ऐसा, और फिर गाना गाने का, कुड़ी नहीं हमारा दिल है। बस हाँ, चलो। एक मिनट, अच्छा जिगर, एक मिनट, ये ले, ये सुबोध भाई को दे देना। एक मिनट, ये शार्पनर मेरा है। हाँ। ऑल द बेस्ट। एक मिनट, गट्टू काका आप नहीं आ रहे? मेरे पैर में दुखता है। अरे गट्टू काका, हमें चल के नहीं जाना है, हम सब लोग टैक्सी में जा रहे हैं। फिर भी नहीं आ सकता मैं, मुझको पनिशमेंट दी है ना लीला भाभी ने। आने दो ना मम्मी। नहीं जिगर, नहीं आएंगे ये, ताकि नेक्स्ट टाइम ट्रेन की पटरी देखकर इन्हें इस पनिशमेंट की याद आए और ये कोशिश भी ना करें ट्रेन की पटरी क्रॉस करने की। अरे ट्रेन की पटरी क्रॉस कर रहे थे, सामने से ट्रेन आ रही थी। हाँ पता चला मुझे लीला, मुझे तो अभी भी घबराहट हो रही है। अच्छा हुआ किसी ने इन्हें बचा लिया, वरना गट्टू भाई अगर नेक्स्ट टाइम आप बस छोड़ के पैदल आने की कोशिश भी करेंगे ना, तो मैं खाना भी नहीं दूंगी आपको, आप समझे? अब जाने दो ना, क्यों इतना डांट रही हो बेचारे को? जरूरी है इन्हें डांटना, चिंता है मुझे इनकी, इसलिए हक से डांट रही हूँ। हाँ, मैं वापस आकर डिटेल में डांटूंगा इसे, देखना तू। सारे पॉइंट्स लिखे हैं मैंने। पहला पॉइंट है लापरवाही से काम लिया, दूसरा पॉइंट है, जब डांटेंगे तब पॉइंट्स बता देना। अभी चलिए, देर हो रही है। चलो चलो चलो। मम्मी, गट्टू काका कितने अपसेट हो गए हैं, देखो ना। नहीं, अरे मम्मी, एक बार उनकी तरफ मुड़कर देखो तो सही, आपका इरादा बदल जाएगा मम्मी। एक जिगर जिगर, जिगर तू वापस आकर मुझको स्टोरी सुनाना। स्टोरी सुन सकते हैं? नहीं जिगर, इनकी जिंदगी की सलामती के लिए इन्हें जिंदगी भर ये पनिशमेंट याद रहनी ही चाहिए। चल। हर कोई सुबोध भाई का नाटक देखने गए थे और बाप फिल्म वालों को टिफिन देने चली गई थी, लेकिन घर में सिर्फ गट्टू भाई थे, अकेले। लेकिन फिर भी उनके मुंह से किसी के लिए शिकायत नहीं निकली। फिर क्या हुआ? लीला भाभी ने आते वक्त भी टैक्सी ली? हाँ, लीला भाभी जब टैक्सी वाले को पूछ रही थी कि भाई साहब आप पार्ला वेस्ट चलोगे, तो मोटा भाई पीछे से टैक्सी वाले को इशारा कर रहे थे मना करने के लिए, लेकिन टैक्सी वाले ने हाँ कर दी। और तुरंत लीला भाभी टैक्सी के अंदर बैठ गई और मीटर गिरा दिया। मोटा भाई ने देखा कि मीटर चलने लगा है, फालतू में जा रहा है, तो घबरा कर खुद ही टैक्सी में बैठ गए। फिर क्या हुआ? फिर एक ऐसी घटना घटी
जिसने मेरे पूरे व्यक्तित्व को अंदर से बाहर तक बदल डाला। ठक्कर परिवार की बहू बन के आने के बाद मेरा सरनेम तो रायचूरा से ठक्कर हो गया था, मगर मन से तो मैं वही अमीर घर की ऐशो आराम में पली बड़ी लीला रायचूरा ही थी। लेकिन उस घटना के बाद मैं पूरी तरह से लीला ठक्कर हो गई। मेरे मन में मेरे अपने और मेरे अपनों के बीच का अंतर हमेशा के लिए खत्म हो गया। तुमने मेरे साथ धोखा किया है लीला। तुमने कहा था कि वापस आते वक्त तुम टैक्सी नहीं करोगी। वो नहीं, मैंने ये कहा था कि आते समय आने के बारे में सोचेंगे। लेकिन तुमने बिना सोचे समझे टैक्सी में बैठकर मीटर गिरा दिया। तुम्हें आता कैसे है टैक्सी का मीटर गिराना? तुम्हारे पापा पहले टैक्सी चलाते थे क्या? मेरे पापा को क्यों बीच में लेकर आते हैं बार बार? मोटा भाई आप लोग क्यों बहस कर रहे हैं? देखो, प्ले अच्छा था ना? हाँ बहुत अच्छा था। हाँ, लेकिन ये मीटर खराब है टैक्सी का। पहियों से ज्यादा फास्ट ये मीटर भाग रहा है। मीटर फास्ट भागेगा ही ना पप्पा। आप कब से इसे घूर जो रहे हैं? आपकी निगाहों से डर गया ये। क्या नोटी? मैं इसलिए मना कर रहा था नाटक देखने के लिए। ये देखो, नाटक देखते ही कैसे कैसे नाटकीय शब्द इस्तेमाल करने लगा है। निगाहें, निगाहें कोई बोलता है क्या? नजरें कहते हैं, नजरें। ओहो, अगर उसने निगाहें कह दिया तो क्या प्रॉब्लम है आपको? बहुत ही आवारा शब्द है लीला। आवारा शब्द है निगाहें? ओ, क्या प्रॉब्लम है आपको? मतलब निगाहें और नजारा। रोको 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 भाई साहब, रोको। क्या हुआ? एक मिनट, क्या हुआ? एक मिनट भाई साहब, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? ये मीटर धीरे धीरे और भी फास्ट भाग रहा है। पहले इसे ठीक करो भाई साहब, बाद में आगे चलेंगे हम। मीटर तो ठीक है भाई साहब, मुझे आप में कुछ गड़बड़ी लग रही है। चुप रहो, फालतू बकवास मत करो। गड़बड़ी लग रही। और तुमने इंश्योरेंस करवाया है? नहीं। लो बोलो, ये भी नहीं। अरे क्या बोलो, क्या बोलो? आपको क्या प्रॉब्लम है अगर उसने इंश्योरेंस नहीं कराया है तो? आप भी ना बाहर निकलते ही दो घोड़े की इमेज बना देते हैं आप। चलिए भाई साहब, चलिए चलिए। बेवकूफी की मैंने जो टैक्सी में बैठ गई आप लोगों के साथ में। बेवकूफी का एहसास हो रहा है, लेकिन फिर भी बेवकूफी कंटिन्यू कर रही है। इससे ज्यादा बेवकूफी और क्या हो सकती है? आधी रात को अपने रूम में पतली रहने के लिए यूं 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 जॉगिंग वगैरह एक्सरसाइज कर सकती है, लेकिन 5 किलोमीटर पैदल चल नहीं सकती है। बोलो। 50 किलोमीटर पैदल चलने को मैं तैयार हूँ, लेकिन सवाल कैपेसिटी का नहीं, सवाल मेरी इमेज का है, इमेज का। आप लोग सोचिए, मैं इतने अच्छे से ड्रेसअप होके, इतनी अच्छी साड़ी ज्वेलरी सब पहन के मैं ऐसे सड़क पर पैदल चलूंगी तो क्या सोचेंगे सब लोग? आप लोग भी रुको, निकल जाए बाहर, निकल। भाभी क्या हुआ? जल्दी जिगर। अब जाके एहसास हुआ कि मीटर खराब। वाह वाह वाह! अरे इतनी जल्दी खत्म हो गया नाटक? कैसा किया सुबोध ने? इतने सारे टिफिन लेकर आप? अरे वो फिल्म का ऑर्डर मिला है ना, खाने का, बताया तो था। लो, नाटक देखने के चक्कर में मैं ये भी भूल गया। कहाँ हो रही है शूटिंग बा? यही पास में ही है। पास में ही? पास में कहाँ पे? मैं भी चलूंगा बात शूटिंग देखने। लाइए ये सब मैं लेके चलता हूँ। लो देखो, नाटक देखने का बुरा असर शुरू होने लगा। अब ये शूटिंग देखने जाएगा। नहीं, मैं जाता हूँ बा के साथ, तुम लोग घर पे जाओ। लाइए बा। अरे रहने दे अरविंद। बा, आपने बताया नहीं शूटिंग कहाँ हो रही है? अरे बताया तो, यहीं पास में, सांता क्रूज के पास। खार। आप पार्ला से खार तक ये भरे हुए डब्बे लेकर पैदल चल के जा रही हैं? पार्ला से खार? आप इतने सारे भरे हुए डब्बे लेकर पैदल चल के जाएंगी आप?
अब इसकी कमाई के सारे पैसे रिक्शा में ही खर्च कर दूंगी तो बचत क्या होगी? वैसे भी ज्यादा डब्बे नहीं है। अगली बार अगर उन्होंने ज्यादा खाना मंगाया तो रिक्शा में जाऊंगी। और वैसे भी तेरी लैंग्वेज में बोलूं तो चलने फिरने की थोड़ी एक्सरसाइज तो होनी ही चाहिए। नाटक कैसा गया सुबोध का? वाह, सुबोध भाई का एक ही डायलॉग था, लेकिन ऑडियंस ने क्या तालियां बजाई थी। पर वाह, जब मैंने उन्हें गट्टू काका का दिया वो फूल और ऑल द बेस्ट वाली चिट्ठी थी ना, तो सुबोध काका रो पड़े। जिगर, वो तो रोएंगे ही ना। बेचारे गट्टू भाई का पैर इतना दर्द कर रहा था कि वो नाटक दिखने भी नहीं आ पाए। लेकिन वाह, सुबोध भाई को आज 300 रुपए मिले और कह रहे थे उन 300 रुपए में से सबसे पहले गट्टू भाई की स्कूल बस चालू करवाएंगे। क्या क्या गट्टू भाई की बस, उनकी स्कूल बस बंद है? हाँ, आपको नहीं पता? बा ने गट्टू भाई की स्कूल बस बंद करवा दी है। तभी तो इतना चल के आए, 6 किलोमीटर। क्या किया गट्टू तूने? ट्रेन के नीचे आते आते बचे हैं। क्या? जी, इतना बोला डिम्पल ने और जिगर ने इन्हें चलो चलो चढ़ो बस में, लेकिन नहीं, बदमाशियां करने के लिए स्कूल से घर तक पैदल चल के आ रहे हैं। पूछिए पूछिए जरा इनसे। आप लोग सोचिए, मैं इतने अच्छे से ड्रेसअप होके, इतनी अच्छी साड़ी ज्वेलरी सब पहन के मैं ऐसे सड़क पर पैदल चलूंगी तो क्या सोचेंगे सब लोग? आप लोग भी आप पार्ला से खार तक ये भरे हुए डब्बे लेकर पैदल चल के जा रही हैं? अब इसकी कमाई के सारे पैसे रिक्शा में ही खर्च कर दूंगी तो बचत क्या होगी? सुबोध भाई को आज 300 रुपए मिले और कह रहे थे उन 300 रुपए में से सबसे पहले गट्टू भाई की स्कूल बस चालू करवाएंगे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।